तो फ्रेंड कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी के आर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनल इंतजार खत्म हुआ। रेलवे ग्रुप डी कोर्ट केस जो चल रहा था वो आज खत्म हो गया है। आईटीआई वर्सेस रेलवे के बीच में जो कोर्ट केस था वो आज रेलवे के फेवर में यहाँ पे डिसीजन सुनाया गया है। फुल जो ऑर्डर की कॉपी जारी हो चुकी है। आज सुबह दिन में जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट को डिसमिस करके और सुनवाई बंद कर दी गई थी। तो यहाँ पे यही कयास लगाया जा रहा था कि क्या कुछ रहा क्या नहीं रहा, किस बेस पे जो है डिसीजन कोर्ट ने रेलवे के फेवर में दिया है। तो यहाँ पे कॉपी सारी कुछ जो है ऑर्डर की कॉपी जारी हो चुकी है। देखेंगे किन किन चीजों पे गौर किया गया है और रेलवे के जीतने का क्या कुछ कारण रहा है, आईटीआई वालों का अब क्या कुछ हो सकता है। और साथ दोस्तों यहाँ पे आपकी एग्जाम डेट जल्दी जारी होने वाली है। इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं और ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई लोग रेलवे एग्जाम या एलपी है, टेक्नीशियन है, जेई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ पे क्लीन पब्लिकेशन की तरफ से महा पैकेज आप लाया जा रहा है। पूरे एक साल का एआई इनेबल्ड ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। यहाँ पे मात्र आप 29 रुपए में इसको बाई कर सकते हैं। एक साल की वैलिडिटी रहेगी और ये सब सारे फीचर इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जो रेलवे के जितने भी एग्जाम है, जो भी भर्तियां हैं 2025 की, सबके प्रैक्टिस सेट पीआईक्यू पे मिलने वाले हैं। मात्र 29 रुपए में आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसको बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भाई लोग ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट के लिए इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रेलवे का जो एग्जाम है ग्रुप डी का, अब उसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब अंतिम समय में आपको यहाँ पे पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो प्रैक्टिस बुक के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। आपकी एग्जाम ओरिएंटेड इस बुक को तैयार किया गया है। इस बुक को बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप ऑनरेबल केट का जो है यहाँ पे फाइनल ऑर्डर देख पा रहे होंगे और रिजर्व जो डेट थी इसकी 4/11/2025 थी। आज इसके ऊपर डिसीजन लिया गया है। ये जो इसका नंबर है 296/2025। यहाँ पे जो है जज साहब कौन कौन रहे और वकील कौन कौन रहे वो सब चीजें यहाँ पे लिखी गई है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मामला क्या था, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है क्वालिफिकेशन को लेकर आईटीआई वालों की तरफ से ये केस यहाँ पे किया गया था फाइल। और इसमें मोटी चीज वही है, देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो पॉइंट नंबर 2 में साफ साफ लिखा हुआ कि कोर्ट इसका जो केस था वो उसका मामला क्या है। देखिए दोस्तों CN 8/2024 के नाम से आपकी भर्ती आई थी ग्रुप डी की, और इसका एक इंडिकेटिव नोटिस निकाला गया था 28/12/2024 को। और इसके अंदर दोस्तों क्वालिफिकेशन के अंदर आईटीआई लागू करने की बात की जा रही थी मैक्सिमम पोस्टों पे। लेकिन यहाँ पे जो वाइड नोटिफिकेशन आया इसका वो आया है 22 जनवरी को, और उससे पहले आपका जो 2 जनवरी को इसकी क्वालिफिकेशन चेंज करके इसमें 10th कर दी गई है। अब आईटीआई वालों का कहना है कि 2018 से 2024 के बीच में रेलवे ने कई सारे नोटिस यहाँ पे निकाले कि हम जो है आगामी भर्तियों में आईटीआई लागू करने वाले हैं, आईटीआई कर लीजिए। और इंडिकेटिव नोटिस में इन्होंने आईटीआई की बात की, लेकिन बाद में इन्होंने इंडिकेटिव नोटिस जारी होने के बाद में इन्होंने क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया और आईटीआई की जगह 10th कर दिया। इससे जो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि लगभग 40 लाख के आसपास बताए जा रहे हैं, उनका यहाँ पे एक तरीके से बड़ा नुकसान हुआ है। और भी कई सारी चीजें इन्होंने लिख के दी है इनके फेवर में। देखिए यहाँ पे ये सब पॉइंट में ये लिखा है कि अगर आपको आईटीआई वगैरह लागू नहीं करनी थी तो पहले नहीं बताना चाहिए था नोटिस वगैरह में। और कई सालों से जो नोटिस जारी कर रहे हैं उसके आधार पर कई सारे छात्रों ने जो है कभी गरीब बच्चे रहे होंगे या काफ़ी मशक्कत से आईटीआई एनएससी की डिग्री ली है, इसमें उनका समय पैसा टाइम सारा कुछ जो है बर्बाद हुआ है। और ऐसे में सारी कुछ चीज़ें ध्यान रखते हुए यहाँ पे आईटीआई जो क्वालिफिकेशन है वो जारी रखे। और इंडिकेटिव नोटिस में बताया गया था उसके आधार पे यहाँ पे भर्ती ली जाए और उसी के आधार पे क्वालिफिकेशन की जाए। ये पूरा मामला था। और इसके ऊपर काफी लंबा जो है यहाँ पे केट के अंदर याचिका दायर हुई, फिर हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट से मामला फिर आपका केट में आया, और कई दिनों से ये जो है यहाँ पे ये मामला चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है आईटीआई वालों ने इस मैटर के ऊपर ये केस दायर किया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी भर्ती जारी होने के बाद में इसके क्वालिफिकेशन वगैरह में किसी भी टाइप की प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। इसके बिहार पे इन्होंने जो है ये केस दायर किया था। और वही सारी कुछ चीज़ें इसके अंदर लिखी थी जो मैंने आपको बताई कि इंडिकेटिव नोटिस में जारी हो चुका था तो उसको आप बदल नहीं सकते, उसमें 10th+ आईटीआई क्वालिफिकेशन थी। तो यहाँ पे फाइनल केट का क्या डिसीजन रहा, उससे पहले रेलवे वालों की भी क्या कुछ दलीलें हैं वो भी आप इसके अंदर देख लीजिए। रेलवे ने भी कई सारी चीज़ें इस पर क्लियर की है। सुबह जब जज साहब ने इस केस को एक ही लाइन में खत्म कर दिया था डिसमिस बोल के, तो कई सारे संशय यहाँ पे निकल के आ रहे थे कि यार ऐसे कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया। तो यहाँ पे रेलवे की तरफ से भी कई सारी दलीलें दी गई और रेलवे का भी कहना था कि हम जो ये भर्ती जारी कर रहे हैं। अब देखिए पेज नंबर 8 में कई सारे पॉइंट्स है। जैसे पॉइंट नंबर 2 में इन रेलवे वालों का कहना है कि 22 तारीख को हमने फुल नोटिफिकेशन जारी किया और हमने जो क्वालिफिकेशन चेंजेस किया 2/1/2025 को किया, तो हमने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको ब्रीच नहीं किया है। और आगे हैं और भी कई सारी चीज़ें लिखी है कि ये जो एक ओपन मार्केट की भर्ती है, यहाँ पे आप सभी लोग आइए और हमने किसी को यहाँ से बाहर किया नहीं है। आईटीआई वाले भी इसका एग्जाम दे सकते हैं, एनएससी वाले दे सकते हैं और 10th वाले भी दे सकते हैं। और कोई भी भर्ती कंडक्ट कराती है तो उनके पास में ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अधिकार होता है
ताकि वो अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स को यहाँ पे ले, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उसको ले। तो यहाँ पे एक तरीके से बड़ा कंपटीशन रहने वाला है और ITI वाले जो छात्र है वो कंपटीशन से बचने के लिए इस चीज़ का सहारा यहाँ पे ले रहे हैं। वही सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है और बहुत अच्छे से इन्होंने अपना पक्ष यहाँ पे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे जो जिन्होंने ITI की तरफ से केस फाइल किया था वो यहाँ पे रहे हैं गौरव अनिल कुमार जी पांडे और अभिषेक कुमार जी। वो आर नॉट द एप्लीकेशन इन द प्रेजेंट हो, यानी जो एप्लीकेंट नहीं है, मतलब कहने का मतलब इन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे ये ग्रुप ITI के फेवर में यहाँ पे इन्होंने केस दायर किया है, जो कि देखिए इन्होंने फ्रॉड भी एक तरीके से बताया है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग द काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट हैंडेड अक्रॉस द बार फॉलोइंग जजमेंट एज रिटन सबमिशन। देखिए यहाँ पे जो इसके रिगार्डिंग रेलवे ने कई सारे जो केस है उनका भी हवाला इन्होंने दिया है कि क्यों जो है हमारे फेवर में ये डिसीजन आना चाहिए। इतने सारे केस का भी इन्होंने हवाला दिया है और फाइनल में देखिए ये सारी कुछ चीज़ें चलती रही है और एंड में जो फाइनल डिसीजन आया, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, कई सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर की गई है, लेकिन फाइनल में जो डिसीजन आया देखिए, आल्सो द रूल्स ऑफ द गेम वर नॉट चेंज मिड वे एज वी हैव ऑब्जर्व दैट द क्लॉक स्टार्टिंग टू टिक नॉट ऑन 28 दिसंबर 2024 डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस बट ऑन 22 जनवरी 2025 डेट ऑफ पब्लिकेशन वी हैव ऑब्जर्व दैट यूपीएससी रेलवे एटीसी फॉलो। देखिए ये सारी कुछ चीज़ें दोनों की दलीलें सुनने के बाद में यहाँ पे फाइनल डिसीजन में पहुंचा है केट। तो केट का कहना है कि किसी भी जो प्रोसेस है नोटिफिकेशन वगैरह जारी होने के बाद में आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग। लेकिन ये देखा गया टिक नोट क्लॉक स्टार्टेड टू टिक नॉट ऑन 28 दिसंबर 2024 डेट ऑफ इंडिकेटिव, यानी 28 दिसंबर 2024 को जो नोटिस जारी किया गया वो पूरी तरीके से इंडिकेटिव नोटिस था, बट ऑन 22 जनवरी 2025 डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी 22 जनवरी की जो डेट है ये मेन मानी जाएगी, इसी दिन फाइनल जो है नोटिफिकेशन जारी किया था। तो इंडिकेटिव नोटिस है, इसको हम जो है एक तरीके से पूरा फाइनल नोटिफिकेशन नहीं मानेंगे, इसके अंदर करेक्शन हो सकता है, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन जो कि 22 जनवरी को जारी किया गया उसमें किसी टाइप का करेक्शन नहीं होना चाहिए। और 22 जनवरी से पहले इन्होंने 2 जनवरी को ही क्वालिफिकेशन चेंज को लेकर ऑर्डर जारी कर दिया गया था। तो यहाँ पे साफ साफ कहना है और ऐसा इन्होंने कहा है वी हैव ऑब्जर्व दैट यूपीएससी रेलवे ईटीसी फॉलो द, यानी ये हमने ऑब्जर्व भी किया, केट का कहना है कि रेलवे है यूपीएससी है, इसके अंदर हमने ये सब चीजें ऑब्जर्व भी की है। प्रैक्टिस ऑफ एडवांस नोटिस टू अलर्ट द एप्लीकेंट्स बट दिस इज नो वे significant that advertisement for recruitment had been issued on the date of indicated notice। यानी हमने ये ऑब्जर्व किया है कि यूपीएससी हो या रेलवे हो अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलर्ट करने के लिए पहले एक इंडिकेटिव नोटिस जारी करते हैं, उसको हम फाइनल नोटिफिकेशन नहीं मान सकते। देखिए दैट एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट हैड बीन इशूड ऑन द डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, उसको इंडिकेटिव नोटिस ही माना जाएगा। फॉर ऑल प्रैक्टिस पर्पज द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट वुड बी कंडक्टेड एज ऑन 22/1/2025 द डेट्स ऑन एज द डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये डेट यहाँ पे फाइनल मानी जाएगी। द मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेड फर्स्ट पोस्ट वाज चेंज फ्रॉम 10th प्लस ITI और NSC इक्विवेलेंट टू 10th पास और ITI और NSC इक्विवेलेंट ऑन 2/1/2025, यानी 22 तारीख से पहले ही यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन चेंज कर दी थी। वी आर देयरफॉर ऑफ द कंसिडर्ड opinion that the balance of convenience in this case lies with the respondents, यानी respondents इन्होंने झूठ वगैरह बोला। the instant O is devoid of merit deserve to be dismissed and is accordingly dismissed। यहाँ पे इस कारण इस केस को जो है डिसमिस किया जाता है। all the pending matters if any are also disposed of the अप्रोच मैनर। तो यहाँ पे आपने देख लिया केट का क्या फाइनल डिसीजन रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अब ITI वालों का क्या होगा। देखिए दोस्तों पहले मामला केट में गया, फिर हाईकोर्ट ने वापस मामला जो है केट को दिया और केट ने पूरी कुछ चीजें एक एक चीज पे जांच पड़ताल करके डिसीजन दिया है। अब इसको कहीं हाईकोर्ट वगैरह में भी लेकर जाया जाता है तो कोई विशेष वाली बात नहीं रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर सब चीजों पर गौर किया गया है, कोई भी चीज यहाँ पे बची नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे 10th लागू रहेगी और आपका एग्जाम जल्द कंडक्ट होगा। और देखिए कई सारे केस का भी रेलवे ने हवाला दिया है। तो जजमेंट पूरी तरीके से रेलवे वालों के फेवर में है। आपके एग्जाम जल्दी जारी होने वाले हैं और दिसंबर में पूरी संभावना है। जैसे कि अभी एक नोटिस भी जारी किया गया था, पहले ये नोटिस एक जारी हुआ था, हालांकि ये फेक था, लेकिन ये अब जो है 4/11/2025 को वायरल हुआ था, लेकिन ये यहाँ पे सही होता नजर आ। हालांकि ये नोटिस रेलवे की किसी भी साइट पे नहीं मिलेगा और ये एक तरीके से फेक ही था, लेकिन आपका जो है दिसंबर में एग्जाम शुरू होने की पूरी संभावना है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके और 1-2 दिन में आपको जो एग्जाम डेट है उसको लेकर भी नोटिस रेलवे की ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।